हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई 10th मैथ जो कि अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें आप मैथ का सिलेबस कवर करेंगे जो कि आपके टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने आपके चैप्टर्स डाले हैं और टॉपिक वाइज इसमें आपको पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको कवर करने हैं। तो चैप्टर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म पूछी जा सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो कि आपकी ax² + bx + c = 0 होती है। उसके बाद आपसे सॉल्यूशन पूछा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो कि ओनली रियल रूट्स होंगे। रियल रूट्स वो होते हैं जिसमें b² - 4ac की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो आपके रियल रूट्स निकलते हैं, वो भी सेम। और इसमें आपके जो मेथड है वो मेथड आ रहे हैं, एक तो फैक्टराइजेशन वाला। फैक्टराइजेशन मेथड में आपके एक होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर और दूसरा होता है आपका मिड टर्म स्प्लिट। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके कोर्स में नहीं है और आपके मिड टर्म स्प्लिटिंग है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि श्रीधराचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही ईजी फार्मूला है। अगर आप कैलकुलेशन पे आपकी कमांड है तो आप इसको ईजिली कर जाओगे। सिचुएशन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। सिचुएशन बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास में वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, उसे आप इक्वेशन बनाते हैं और उसके बाद में उसे सॉल्व करके आंसर देते हैं। तो इसी तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड चैप्टर है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम बात करते हैं तो इसमें आपको सीरीज दी होती है, एक सीरीज़ दी होती है, उससे रिलेटेड आपसे टर्म्स पूछता है और आपकी उस सीरीज़ का जो सम होता है वो भी पूछ सकता है। फर्स्ट टर्म जो होती है वो पूछ सकता है या फिर एंड टर्म्स जो होती है वो पूछ सकता है। तो इसमें मेनली क्वेश्चंस यही बनते हैं कि आपको एंड टर्म बतानी होती है या फिर जो भी सीरीज़ है उसका सम बताना होता है। तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है। मेनली वर्ड प्रॉब्लम्स सीरीज बनानी होती है आपको और उसके बाद में फाइंड करना होता है उसका सम, और उसमें जो टर्म्स होती है उनको फाइंड करना होता है। बहुत ही इजी टॉपिक है ईपी। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो इसमें मार्क्स करने की कहीं उम्मीद है नहीं। चैप्टर थर्ड की हम बात करते हैं। चैप्टर थर्ड में आपका आता है सर्कल। सर्कल से जो मेन टॉपिक बनता है वो होता है टेंजेंट का। टेंजेंट सर्कल की, और उसके बाद में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जहाँ पे आपकी रेडियस और टेंजेंट जहाँ पर परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के, उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो ये आपके कोर्स में है और टेंजेंट भी है सर्कल की। उसके बाद आपके प्रूफ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको प्रूफ करना होगा, और मेन तो इसमें कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट ही है जो कि टेंजेंट से रिलेटेड है। चैप्टर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर फोर्थ है आपका कंस्ट्रक्शन का, जो कि बहुत ही ईजी टॉपिक है। इसमें से आपके ईजिली मार्क्स आ सकते हैं अगर आप बिना कोई गलती कोई भी मेजरमेंट को मिस ना करें तो। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट आएगा, मतलब आपके पास में एक लाइन दी भी होगी, उसका मेजरमेंट दिया होगा, उसको आपको गिवन रेशो के अंदर 2 भागों में या 3 भागों में डिवाइड करना होगा। टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट। और कंस्ट्रक्शन इसमें आ सकता है कि आपको एक सर्कल के बाहर पॉइंट हो सकता है, उससे आपको टेंजेंट बनानी होगी, या फिर 2 सर्कल हो सकते हैं उनसे गुजरने वाली टेंजेंट बनानी होगी। तो इससे रिलेटेड इसमें कंस्ट्रक्शन के टॉपिक्स आएंगे। तो ये बहुत ही ईजी चैप्टर है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली इसमें मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। अब आगे आते हैं और बढ़ते हैं फिफ्थ चैप्टर की तरफ। फिफ्थ चैप्टर है आपका सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्रीज। जो हमने टिग्नोमेट्री पढ़ी थी जिसमें हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक ये सब कुछ पढ़ा था, उनसे रिलेटेड अब हमारे से पूछा जाएगा एप्लीकेशन, जिसमें मेनली 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है हाइट का और एक बनता है डिस्टेंस का। आपको एंगल्स दिए हुए होंगे। एंगल्स आपके 2 टाइप से होंगे, एक तो आपका एलिवेशन होगा, एक आपका डिप्रेशन होगा। एलिवेशन जब आप ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है बेस से वो, और डिप्रेशन जब आप नीचे की तरफ देखते हैं और बेस से जो आपका एंगल बनता है वो। ये 2 चीजें यहाँ पे पूछी जाएगी आपसे, और इसी से रिलेटेड हाइट और डिस्टेंस, ये 2 चीजें पूछी जाएगी। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल। इसका मतलब ये है कि आपके कोर्स के अंदर 2 ही राइट ट्राइंगल्स बने, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस में पूछे नहीं जाएंगे। तो और एक्सरसाइज बहुत छोटी है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है वो बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें आप अगर तरीके से 2 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं 6th चैप्टर में। 6th चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की हम बात करें तो इसके अंदर आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। अब ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है जब आप क्या करते हैं, जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमीस्फेयर या फिर राइट सर्कुलर सिलेंडर या कॉन, इन 2 में से आप, जैसे ये बहुत सारे आपके पास में डायग्राम होंगे, तो इनमें से आप जब 2 को कंबाइन करते हैं, मान लो आपने क्यूब और राइट सर्कुलर को क्या किया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर को
आपने कंबाइन कर दिया है। तो इससे रिलेटेड जो आपका सरफेस एरिया और वॉल्यूम बनते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। क्यूबॉइड को आपने हेमिस्फीयर के साथ में ऐड कर दिया है, तो आपका जो सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया बनता है या फिर वॉल्यूम बनती है वो आपसे पूछा जाएगा। तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन। वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन में आपका क्या होगा, कन्वर्टिंग वन टाइप इनटू अनदर। वॉल्यूम बेस्ड में होगा कि मान लो उसने एक क्यूब को पिघलाकर एक आपका स्फीयर बना दिया है या फिर हेमिस्फीयर को पिघलाकर एक कॉन बना दिया है, तो आपका ये जो कन्वर्जन होगा, जो आपके डायग्राम्स का कन्वर्जन होगा, उससे रिलेटेड वॉल्यूम इसमें पूछा जाएगा कि पहले वॉल्यूम कितना था और अब वॉल्यूम कितना है। तो इससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पर प्योर ये फार्मूला और कैलकुलेशन बेस्ड है। तो मैं बहुत ही जल्दी इससे रिलेटेड आपके पास में एक वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको फार्मूलाज, कैलकुलेशन, ये सब कुछ सिखाऊंगा। तो हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी मटेरियल को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। 7th चैप्टर पे हम बढ़ते हैं। 7th चैप्टर है आपका स्टैटिक्स, जिसके अंदर मीन, मीडियम और मोड, ये 3 चीज़ें बनानी हैं आपको, जिसमें आपको बहुत सारा डेटा होगा। उस डेटा को आप कलेक्ट करोगे, उसके बाद मीन बताओगे, मीडियम बताओगे और मोड बताओगे। प्योर आपकी फॉर्मूला बेस्ड कोई एक्सरसाइज है ये। अगर आप फॉर्मूला याद करते हैं, जो कि आपके 2 टाइप के इसमें मीन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका डायरेक्ट मेथड और दूसरा आ रहा है अज्यूम मीन मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं और मीन निकाल लेते हैं। अज्यूम मीन मेथड में आपको एक मीन को अज्यूम करना होता है और फिर उससे रिलेटेड कैलकुलेशन है वो आपको करनी होती है। तो ये प्योर फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर आप इसकी 2 बार प्रैक्टिस करते हैं तो उम्मीद है आपके इसमें नंबर कहीं भी नहीं कटेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 10th टर्म 2 का सिलेबस, जो कि हमारे 10th में 40 मार्क्स का हमारे मैथ का एग्जाम होने वाला है। अगर आप तरीके से प्रैक्टिस करते हैं और जो टॉपिक आपके कोर्स में है वही आप करते हैं तो आप इजीली 35 to 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई की जो मार्किंग होती है वो थोड़ी इजी होती है। और पेपर अभी हम देखें तो पेपर हमारा थोड़ा इजी ही आएगा, क्योंकि टर्म फर्स्ट काफ़ी गंदा रहा बच्चों का। तो टर्म 2 में आपकी उम्मीद है कि आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हमारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।